एक ऐसा सपनों का शहर जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। एक तरीका है जिससे बाहर के सिटीजन को भी दुबई की नागरिकता मिलती है। एक अमरावती सिटीजन पैदा होते ही मिलेनियम बन जाता है बिना कुछ करे। शेख राशिद का गेम चेंजिंग आइडिया जिससे सारी फ्लाइट का रूट दुबई शिफ्ट हो गया। आज जहां पर अभी दुबई है वह पहले मछुआरों का गांव हुआ करता था। जहां पहले पानी की इतनी शॉर्टेज थी वहां पर ईयर 160 अरब इंपीरियल गैलन पानी बड़े आसानी से। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर देशों में से एक दुबई की। एक ऐसा शहर जो रेत से उठकर आसमान तक पहुंच गया। अब आप सोच रहे होंगे जरूर तेल ने ये सब मुमकिन किया होगा, लेकिन सच्चाई सुनकर हैरान रह जाएंगे। दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ही तेल से आता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर तेल नहीं तो आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना? कौन सी सोच, कौन सा विजन था जिसने रेगिस्तान को फ्यूचर सिटी में बदल दिया? चलिए आज हम जानते हैं उस अविश्वसनीय यात्रा के बारे में जिसने साबित किया कि सपने अगर सच्ची नीयत से देखे जाए तो रेत भी हीरे बन सकती है। किसी भी महान उपलब्धि को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी है। और दुबई की कहानी वास्तव में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के जन्म की कहानी है। यूएई 7 अमीरातों का संघ है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैराह, उम्म अल क्वैन और रस अल खैमा। एक समय था जब ये 7 अलग अलग शेखड़म थे, अपने अपने शासक, अपने नियम, अपनी पहचान। लेकिन इन सब ने एक अद्भुत फैसला लिया, अपनी संप्रभुता छोड़कर एक झंडे के नीचे आना, और जन्म हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। सोचिए, 7 अलग परिवार, 7 अलग राजघराने, लेकिन एक ही सपना, भविष्य को सुरक्षित बनाना। यह केवल राजनीति नहीं थी, यह दूरदर्शिता थी। यहाँ एक बात लोग अक्सर गलत समझते हैं, अमीरात यानी किंगडम होता है और सिटी उसका मुख्य शहर। जैसे अमीरात ऑफ दुबई एक किंगडम है और उसका मुख्य शहर है सिटी ऑफ दुबई, ठीक वैसे ही अमीरात ऑफ अबू धाबी की राजधानी है सिटी ऑफ अबू धाबी। अबू धाबी और दुबई दोनों हमेशा यूएई के केंद्र में रहे। एक ऐतिहासिक समझौते में तय हुआ, अबू धाबी का शासक होगा राष्ट्रपति और दुबई का शासक होगा प्रधानमंत्री। यही संतुलन आज तक यूएई को मजबूती देता है। 1820 के दशक में जहां आज का चमकता दुबई है, वहां सिर्फ रेत और मछुआरों की छोटी बस्तियां थीं। और फिर 1833 में इतिहास ने करवट ली जब शेख मखदूम बिन बुट्टी ने अबू धाबी से अलग होकर दुबई को एक स्वतंत्र किंगडम बनाया। यही वह पल था जिसने रेत के इस गांव को भविष्य के सबसे चमकदार शहर की दिशा दी। आज भी दुबई के शासक उसी महान मखदूम परिवार से हैं। एक छोटे से गांव से लेकर एक राष्ट्र के दिल तक यह थी शुरुआत उस कहानी की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 1853 यही वो साल था जब अरब की खाड़ी में एक नई ताकत उतरी। ब्रिटिश साम्राज्य, लंदन से बॉम्बे तक का उनका व्यापारिक रास्ता इसी समुद्र से होकर गुजरता था, लेकिन ये रास्ता सुरक्षित नहीं था। हर कुछ मील पर समुद्री लुटेरों का डर था। अपने व्यापार को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने स्थानीय शेखों से एक बड़ा समझौता किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे और तुम हमारे साथ शांति बनाए रखो। यही समझौता ट्रुस एग्रीमेंट कहलाया और इन इलाकों को नाम मिला ट्रूशियल स्टेट्स यानी संधि वाले राज्य। समय के साथ रूस और फ्रांस जैसी ताकतों का असर बढ़ने लगा तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। विदेश नीति और सुरक्षा सब कुछ उनके हाथ में चला गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है, उन्होंने सुरक्षा तो दी पर विकास नहीं। उनके लिए ये इलाका बस एक रास्ता था, मंजिल नहीं। ब्रिटिश अफसर कहा करते थे, यहाँ तो बस रेत है, इसमें क्या रखा है? उन्हें नहीं पता था कि यही रेत एक दिन सोने से भी कीमती साबित होगी। इस दौरान दुबई की अर्थव्यवस्था ने थोड़ा रुख बदला, मछली पकड़ने से हटकर मोती के कारोबार की ओर। दुबई एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र बन गया, लेकिन तब भी यह एक सादा, शांत मछुआरों का गांव ही था। 1958 यह वही साल था जब दुबई की किस्मत ने करवट ली। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम सत्ता में आए, एक ऐसा नाम जिसने गांव को शहर और सपने को हकीकत बना दिया। 1959 में यूरोप यात्रा से लौटने के बाद शेख राशिद ने एक घोषणा की, दुबई बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस हब। ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, यह रोड मैप था। दुबई की लोकेशन ही उसकी असली ताकत थी। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच एक परफेक्ट कनेक्शन पॉइंट शेख राशिद ने समझ लिया था। जहां रास्ते मिलते हैं वहीं दौलत रुकती है। तभी आया उनका पहला मास्टर स्ट्रोक, दुबई क्रीक प्रोजेक्ट। जहां पहले सिर्फ छोटी नावें आती थीं, वहां शेख राशिद ने अपनी पूरी जमा पूंजी और कर्ज झोंक दिया ताकि बड़े मालवाहक जहाज भी
लंगर डाल सकें। लोग उन्हें पागल कहते थे, रेगिस्तान में इतना पैसा क्यों गाड़ रहे हो? लेकिन राशिद जानते थे, रिस्क नहीं तो रिवॉर्ड नहीं, और यहीं से दुबई का असली सफर शुरू हुआ। 1966 में किस्मत ने एक और मोड़ लिया। दुबई में तेल की खोज हुई। मात्रा कम थी, लेकिन राशिद का विजन बड़ा था। जहां बाकी देश तेल के पैसों से महल बना रहे थे, वहीं उन्होंने एक और फैसला लिया, तेल पर नहीं, भविष्य पर निवेश करो। हर एक दिरहम, हर एक डॉलर उन्होंने लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और लोगों के विकास में। उन्होंने कहा था, तेल खत्म होगा, लेकिन अगर हम दिमाग से काम लें तो तरक्की नहीं। और यही सोच आज के दुबई की नींव बनी। 1968 ब्रिटिश साम्राज्य को अब इस क्षेत्र की सुरक्षा संभालना महंगा लगने लगा। उन्होंने जाने का फैसला किया और दिसंबर 1971 में 6 अमीरात एक साथ आए और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। एक साल बाद रस अल खैमा भी जुड़ा और UAE बन गया 7 अमीरातों का संघ। शेख राशिद जानते थे, जहाज जब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं तो उन्हें रुकने की जगह चाहिए, ईंधन, रिपेयर और ट्रेड के लिए, और दुबई की लोकेशन इसके लिए एकदम परफेक्ट थी। 1972 में उन्होंने बनाया पोर्ट रशीद, और जब यह सुपरहिट साबित हुआ तो उन्होंने एक और दांव 1972 में उन्होंने बनाया पोर्ट रशीद, और जब यह सुपरहिट साबित हुआ तो उन्होंने एक और दांव खेला। 1979 में बना पोर्ट जेबल अली, जो आज भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। लेकिन शेख राशिद के लिए पोर्ट सिर्फ जहाज खड़े करने की जगह नहीं थे, वे उन्हें इकोनॉमिक हाईवे समझते थे। जहाज रुकते हैं तो आसपास व्यापार, सर्विस, फ्यूल और हजारों नौकरियां बनती है। इन पोर्ट्स ने दुबई की किस्मत को चमकाना शुरू कर दिया। और फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। शेख राशिद ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने कहा, जेबल अली होगा एक कमर्शियल फ्री जोन। यहाँ आने वाली कंपनियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, न इंपोर्ट ड्यूटी, न एक्सपोर्ट टैक्स, न मैन्युफैक्चरिंग चार्ज। लोग हैरान थे, एक शासक अपनी आय के सबसे बड़े स्रोत पर छूट कैसे दे सकता है? लेकिन शेख राशिद पागल नहीं थे, वे भविष्य देख रहे थे। उनके इस कदम ने दुबई को बना दिया दुनिया का सबसे आकर्षक और सस्ता ट्रेडिंग हब। कंपनियां भाग दौड़ में अपने ऑफिस, वेयर हाउस और इंडस्ट्रीज जेबल अली में शिफ्ट करने लगी और दुबई बन गया रेगिस्तान का ग्लोबल पोर्ट। जमीन और समंदर के बाद शेख राशिद की नजर अब आसमान पर थी। उस दौर में कराची एयरपोर्ट एशिया और यूरोप के बीच उड़ानों का सबसे बड़ा ट्रांजिट पॉइंट था। लेकिन शेख राशिद ने ठान लिया, अगर ट्रैफिक उड़ सकता है तो उसे दुबई की ओर मोड़ना ही होगा। उन्होंने बड़े रनवे बनवाए। कुछ ही सालों में दुबई बन गया मध्य पूर्व का नया रिफ्यूलिंग हब। सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज जैसी कंपनियां अब दुबई में रुकने लगी। लेकिन राशिद जानते थे, सिर्फ रिफ्यूलिंग से बात नहीं बनेगी, दुबई को अपनी खुद की एयरलाइन चाहिए थी। 1985 में उन्होंने लॉन्च की एमिरेट्स एयरलाइन। पाकिस्तान से विमान किराए पर लिए, नए जेट खरीदे और कुछ ही सालों में कराची का ट्रैफिक दुबई में शिफ्ट हो गया। दुबई सरकार ने एमिरेट्स को टैक्स फ्री स्टेटस दिया, पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया ताकि वह दुनिया की बड़ी एयरलाइनों से सीधे टक्कर ले सके। आज एमिरेट्स सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि दुबई की उड़ान का प्रतीक है, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइनों में से एक। जब आसमान और समंदर दोनों से ट्रैफिक दुबई आने लगा तो शेख राशिद ने सोचा, अब वक्त है लोगों को यहाँ रोकने का। उन्होंने दुबई को बनाया पर्यटकों के लिए स्वागत करने वाला शहर। जहाँ पड़ोसी देशों में सख्त नियम थे, दुबई ने अपनाई खुली सोच, आराम, मनोरंजन और ग्लैमर का संगम। 1990 तक दुबई ने पर्यटन पर पूरी तरह ध्यान लगाया, लेकिन भीड़ को खींचने के लिए चाहिए था कुछ असाधारण, और दुबई ने वही किया। कृत्रिम द्वीपों, 7 सितारा होटलों और रिकॉर्ड तोड़ निर्माणों से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ सिर्फ लोग नहीं आते थे, यहाँ सपने उतरते थे। 1990 दुबई ने अपने निर्माता को खो दिया। शेख राशिद का निधन हुआ, लेकिन उनका सपना जिंदा रहा और उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, एक ऐसा नेता जिसने असंभव को अपनी आदत बना लिया। शेख मोहम्मद ने दुबई को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने उसकी स्पीड बदल दी। वो कहते थे, अगर दुनिया हमें देखे तो हैरान हो। इसके लिए उन्होंने बुलाए दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग, शिकागो के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डैनियल लिब्सकाइंड और कई ग्लोबल डिजाइनर। उनका विजन साफ था, दुबई को चाहिए वो प्रोजेक्ट्स जो दुनिया में पहले कभी न बने हों। दुबई अब सिर्फ एक शहर नहीं था, यह बन चुका था एक विचार, एक संकल्प कि अगर इरादा बड़ा हो तो रेत भी आसमान छू सकती है। दुबई एक ऐसा शहर जहां वास्तुकला सिर्फ बनाई नहीं जाती, जी जाती है। यहाँ की इमारतें सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं
बल्कि एक विजन है, भविष्य की झलक। आज हम देखेंगे दुबई के 6 ऐसे आर्किटेक्चरल चमत्कार जो दुनिया को यह बताते हैं कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। बुर्ज खलीफा, 828 मीटर की ऊंचाई, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसका डिजाइन रेगिस्तानी फूल हाइमेनोकैलिस से प्रेरित है। 2010 में बना बुर्ज खलीफा दुबई का वो वादा है, यहाँ असंभव भी संभव है। बुर्ज अल अरब, समुद्र के बीच जहाज के पाल के आकार में बना ये होटल लग्जरी की परिभाषा है। दुनिया इसे कहती है 7 स्टार होटल क्योंकि इसकी शान किसी पैमाने से नहीं मापी जा सकती। दुबई फ्रेम, 150 मीटर ऊंचा और 93 मीटर चौड़ा, एक ओर पुराना दुबई, दूसरी ओर नया। यह पास्ट टू फ्यूचर का फ्रेम है जहां इतिहास और भविष्य एक ही तस्वीर में मिलते हैं। दुबई क्रीक टावर, 928 मीटर की योजना, बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा। हालांकि निर्माण रुका पर इसका संदेश जिंदा है, दुबई कभी रुकता नहीं। दुबई रिंग ऑफ द लूप, 22 किलोमीटर लंबा भविष्य का शहर जहां लोग चलेंगे, साइकिल चलाएंगे और साफ हवा में सांस लेंगे। यह दुबई का अगला कदम है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ओर। पाम जुमेरा, 2001 में इंसान ने समंदर को नया आकार दिया। खजूर के पेड़ जैसा ये द्वीप इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यहाँ है लग्जरी विला और मशहूर अटलांटिस द पाम होटल, यानी दुबई के लिए कुछ भी असंभव नहीं। बुर्ज खलीफा से लेकर पाम जुमेरा तक हर इमारत, हर प्रोजेक्ट एक ही बात कहता है, दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भविष्य का खाका है। यह वो जगह है जहां इंसान सपने नहीं देखता। जब समुद्र बना मीठे पानी का स्रोत, दुबई का जल चमत्कार। लेकिन ऐसे सपनों को साकार करने के लिए चाहिए थी एक और चीज, पानी। रेगिस्तान में पानी मिलना नामुमकिन था, लेकिन दुबई ने फिर वही किया, नामुमकिन को मुमकिन। समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उन्होंने बनाई डिसैलिनेशन प्लांट्स। दुबई में यह पानी अरब सागर, पर्शियन गल्फ से लिया जाता है। समुद्री पानी को विलवणीकरण डिसैलिनेशन तकनीक से फिल्टर करके मीठा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ऑस्मोसिस और थर्मल डिस्टिलेशन जैसी आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। इसी से हर साल लगभग 160 अरब गैलन पानी तैयार होता है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने पूरे शहर को जिंदा रखा। फिर उन्होंने अपने पिता के फ्री जोन कॉन्सेप्ट को पूरे देश में फैला दिया। कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं। सरकार ने अपनी आमदनी जुटाई, तेल निर्यात, कस्टम ड्यूटी, पर्यटन और व्यापार से। नतीजा, दुनिया के सबसे बुद्धिमान दिमाग, सबसे बड़े निवेशक और सबसे तेज कंपनियां सब दुबई की ओर खिंचाए। दुबई अब सिर्फ एक शहर नहीं था, यह बन चुका था एक विचार, एक संकल्प कि अगर इरादा बड़ा हो तो रेत भी आसमान छू सकती है। दुबई एक ऐसा शहर जहां वास्तुकला सिर्फ बनाई नहीं जाती, जी जाती है। यहाँ की इमारतें सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं बल्कि एक विजन है, भविष्य की झलक। आज हम देखेंगे दुबई के 5 ऐसे आर्किटेक्चरल चमत्कार जो दुनिया को यह बताते हैं कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। दुबई सिर्फ गगनचुंबी इमारतों का शहर नहीं, यह लोगों का शहर है। हर चेहरा यहाँ एक अलग देश से आया है, हर कहानी अलग है, लेकिन सपना एक ही, बेहतर जिंदगी का। आज दुबई की कुल आबादी करीब 35 लाख है। इनमें सिर्फ 23% असली एमिराती हैं, यानी यूएई के नागरिक। बाकी 77% विदेशी एक्सपैट्स हैं जो दुनिया के हर कोने से यहाँ आए हैं। भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस, नेपाल, यूरोप, अफ्रीका। कहा जाता है दुबई में रहकर आप पूरी दुनिया से मिल सकते हैं। इसीलिए दुबई को कहा जाता है मिनी वर्ल्ड इन अ सिटी, एक ऐसा शहर जहां धर्म, भाषा और संस्कृति सब साथ साथ चलते हैं। दुबई सरकार अपने नागरिकों यानी एमिरातियों को बेहतरीन सुविधाएं देती है। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, सरकारी नौकरी की गारंटी और यहाँ तक कि घर बनाने के लिए जमीन, लैंड ग्रांट्स भी। यही वजह है कि एमिराती लोगों का जीवन स्तर दुनिया के सबसे ऊंचे स्तरों में गिना जाता है। लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए दुबई की नागरिकता पाना आसान नहीं है। इसीलिए 2019 में लॉन्च हुआ गोल्डन वीजा सिस्टम, जिसे लोग प्यार से दुबई का ग्रीन कार्ड कहते हैं। यह वीजा 5 या 10 साल के लिए दिया जाता है और इसका उद्देश्य है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को दुबई में बसाना। यह वीजा उन लोगों को मिलता है जो निवेशक, इन्वेस्टर्स, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, उच्च शिक्षित प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिक या कलाकार हों। ग्रीन कार्ड धारक को किसी लोकल स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती। वे स्वतंत्र रूप से दुबई में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। सबसे खास बात, वो अपने परिवार को यानी पति पत्नी और बच्चों को भी साथ रख सकते हैं, क्योंकि दुबई का मानना है
अगर कोई विदेशी लड़की किसी एमिराती लड़के से शादी करती है तो उसे दुबई की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन शर्तें हैं। शादी के 7 साल पूरे होने और एक बच्चे के जन्म के बाद वह दुबई की नेशनैलिटी हासिल कर सकती है। लेकिन अगर कोई विदेशी लड़का एमिराती लड़की से शादी करे तो उसे यह सुविधा नहीं दी जाती। दुबई ने दुनिया भर की प्रतिभा को अपनाया है। यहाँ मेहनत की कदर है और सपनों को हकीकत में बदलने का मौका भी। यही कारण है कि आज दुबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सपनों का देश बन चुका है। दोस्तों, दुबई की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, यह इंसानी हिम्मत, दूरदर्शिता और नवाचार की कहानी है। जहाँ कभी बस रेत और सपने थे, वहीं आज आसमान को छूती इमारतें हैं। यह शहर हमें याद दिलाता है कि सीमाएं तभी होती हैं जब हम मान लें कि वो हैं। दुबई ने रेत से सोना नहीं बल्कि भविष्य गढ़ा है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताइए आपको दुबई का कौन सा पहलू सबसे प्रेरणादायक लगा। और मिलते हैं अगली कहानी में, जहां सपने फिर से हकीकत बनते हैं।